क्या आपको भी हर वक्त थका थका सा और कमजोर महसूस होता है? हो सकता है इसकी एक आम वजह हीमोग्लोबिन की कमी हो, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। तो आज हम इसी थकान को दूर करने और नेचुरल तरीकों से अपनी एनर्जी वापस पाने के बारे में बात करेंगे। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्सीजन डिलीवरी की समस्या यानी अनीमिया है क्या। फिर इसके लक्षणों को पहचानेंगे। इसके बाद हम खाने पीने और योग जैसे सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। एक मज़ेदार पहेली भी सुलझाएंगे आयरन अब्जॉर्प्शन की, और आखिर में अपनी एनर्जी वापस पाने का एक पूरा रोड मैप देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, ऑक्सीजन डिलीवरी की समस्या। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एनीमिया कहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। दिन भर की थकान और एनर्जी में कमी, क्या ये आपकी रोज़ की कहानी बन गई है? देखिए, ये सिर्फ बिजी लाइफस्टाइल का नतीजा नहीं हो सकता। हो सकता है ये आपके शरीर का एक इशारा हो जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एनीमिया है क्या भला? सीधी सी बात है, हमारे खून में जो लाल कोशिकाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन होता है। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। जब इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और बस इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। चलिए इसको एक मज़ेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आपका शरीर एक भागता दौड़ता शहर है। अब इस शहर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हैं डिलीवरी ट्रक, और हीमोग्लोबिन वो है इन ट्रकों का ड्राइवर जो ऑक्सीजन का कीमती सामान लेके जा रहा है। तो अनीमिया का मतलब क्या हुआ? शहर में ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है, और जब ड्राइवर ही नहीं होंगे तो डिलीवरी कैसे होगी? सब ठप। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर के इस शहर में ड्राइवरों की कमी हो रही है? चलिए कुछ खास चेतावनी वाले संकेतों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और आम लक्षण है जबरदस्त थकान। ऐसी थकान जो आराम करने के बाद भी नहीं जाती। इसके अलावा जरा सा चलने पर सांस फूलना, कभी कभी चक्कर सा आना या त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, ये सब भी इसके संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो नाखून बहुत कमजोर हो जाते हैं या बाल भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने किचन में ही इस समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। जी हाँ, अपने खाने पीने में कुछ सही बदलाव करके। चलिए देखते हैं कि कौन से फूड्स हमारे खून को फिर से मजबूत बना सकते हैं। आंवला और चुकंदर का जूस, ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। देखिए, चुकंदर में आयरन तो है, लेकिन उसे शरीर में सोखने के लिए मदद चाहिए होती है, और वो मदद करता है आंवले में मौजूद विटामिन सी। ये बिल्कुल एक टीम वर्क जैसा है, जहां एक न्यूट्रिएंट दूसरे की ताकत बढ़ा देता है। और एक देसी नुस्खा है, भुना चना और गुड़। ये सदियों से चला आ रहा एक असरदार स्नैक है। चने से आपको प्रोटीन और आयरन मिलता है, और गुड़ तो आयरन का खजाना है ही। ये ना सिर्फ टेस्टी है, बल्कि एनीमिया से लड़ने का एक पावरफुल तरीका भी है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी डाइट में बाजरा या क्विनोआ जैसे अनाज शामिल कर सकते हैं। दालों में काले चने बहुत अच्छे हैं। मीठे में अनार, खजूर, किशमिश, ये सब बेहतरीन है। और सब्जियों में पालक और चुकंदर तो हैं ही। ये सब आयरन को अपनी डाइट में शामिल करने के बहुत ही स्वादिष्ट तरीके हैं। और हाँ, नेचुरल चीज़ों की ताकत को कम मत आकिए। एक स्टडी में एनीमिया से जूझ रही महिलाओं को सिर्फ 4 हफ्ते तक मोरिंगा यानी सहजन का सूप दिया गया, और नतीजा कमाल का था। आप खुद इस चार्ट में देखिए, जो मॉडरेट एनीमिया वाली महिलाएं 60% थी, वो घटकर सिर्फ 10% रह गईं। ये बहुत बड़ा सुधार है। अच्छा, सही खाना तो आधा काम हुआ, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, और यहीं पर योग हमारी मदद करता है। कुछ खास आसन ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि थकान को भी दूर भगाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल आसन है सर्वांगासन, जिसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। ये सिर्फ थकान ही कम नहीं करता, बल्कि डाइजेशन को भी सुधारता है। जब आप शरीर को इस तरह ऊपर उठाते हैं तो ताज़े खून का फ्लो दिमाग की तरफ बढ़ता है, जिससे आपको फौरन एक नई एनर्जी महसूस होती है। और अब एक ऐसा आसन जो देखने में सबसे आसान है, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली है, शवासन। ये सिर्फ लेटना नहीं है, ये आपके शरीर को खुद को हील करने का, रिपेयर करने का मौका देना है। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो आपका मन शांत होता है, और शरीर के हर हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ये एक तरह का रीसेट बटन है आपके शरीर के लिए। चलिए अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। सिर्फ आयरन वाली चीजें खाना ही काफी नहीं है। असली पहेली तो ये है कि आपका शरीर उस आयरन में से कितना सोख पाता है। यहाँ एक थोड़ा चौंकाने वाला सवाल है।
क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहें कि हमारा शरीर कम आयरन सोखे? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दें। ये सुनकर शायद यकीन न हो, पर क्या आप जानते हैं कि खाने के साथ सिर्फ 1 कप कॉफी पीने से आपके शरीर की आयरन सोखने की क्षमता 39% तक कम हो सकती है? जी हां, लगभग 40%। इससे पता चलता है कि हम क्या खाते हैं, इसके साथ साथ हम कैसे खाते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो हमारे पास 2 तरह की चीजें हैं, बूस्टर्स और ब्लॉकर्स। विटामिन सी जैसे बूस्टर हमारे दोस्त हैं, जो आयरन को सोखने में मदद करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हैं ब्लॉकर्स, जैसे चाय, कॉफी, जो इस प्रोसेस में रुकावट डालते हैं। देखिए, आयरन एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये एक प्रो-ऑक्सीडेंट बन जाता है। मतलब ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। शरीर में आयरन का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना टाइप 2 डायबिटीज़, गाउट और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि हमारे शरीर का आयरन सोखने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी है। तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। अब इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिससे आप अपनी खोई हुई एनर्जी वापस पा सकें। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला, अपनी डाइट में तरह तरह की आयरन वाली चीज़ें शामिल करें। दूसरा, उन्हें विटामिन सी के साथ खाएं ताकि शरीर उसे अच्छे से सोख सके। तीसरा, खाने के तुरंत पहले या बाद में चाय कॉफ़ी से थोड़ा परहेज करें। और आखिर में अपने रूटीन में थोड़ा योग शामिल करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप अपनी एनर्जी पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए तैयार हैं? बस एक बात याद रखिएगा, ये जानकारी आपके गाइडेंस के लिए है। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है, ताकि आप अपनी पर्सनल ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकें।